साथियों, जय हिंद, जय भारत। मैं मदन लाल आज़ाद, संयोजक संस्थापक ऑल इंडिया बाइक बोट टैक्सी यूनियन। आज दिनांक 30 जून 2020 को आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ राजधानी दिल्ली से। बाइक बोट, हेलो टैक्सी, टॉप राइड, RMCL, कैची पिक्सल, ETC जितने भी तमाम स्कैम्स हैं, उन स्कैम्स के विषय में एक महत्वपूर्ण सूचना और जानकारी आप सब तक पहुंचाने के लिए, और खासकर बाइक बोट स्कैम में जिसमें हमारे 2 लाख से ज़्यादा सैनिक भाई अपने जीवन की मेहनत की कमाई को गंवा बैठे हैं, उस पर लेकर के मैं ज़्यादा चर्चा करूंगा। लेकिन अन्य स्कैम्स भी, चूंकि इसी तरह के स्कैम्स हैं और उनमें भी पीड़ितों को राहत उन्हीं तरीकों से मिल सकती है, उसी तरह की लड़ाई से मिल सकती है जिस तरीके की लड़ाई हम बाइक बोट स्कैम को लेकर के लड़ रहे हैं। मैं आमतौर पर पढ़कर कुछ नहीं बोलता हूं, लेकिन आज सुबह सुबह मैंने कुछ एक समाचार टाइप की चीज़ बनाई थी इन तमाम स्कैम्स को लेकर के। आज मैं उसको पढ़ करके आपको सुनाऊंगा, और वो अपना समाचार आपको पढ़कर सुनाऊं उससे पहले मैं आपको आज बता दूं कि जो ठगों के दलाल थे, MMC पांचाल, पिगरी चौहान वगैरह, और उनके साथ जो ठगनियां थीं, उनके बीच में आज पुलिस कमिश्नर गौतम बुद्ध नगर नोएडा के दफ्तर के सामने जमकर तू में हुई, और वहां से MMC पांचाल मुंह छुपा करके भाग गया। गाली गलौज जब लोगों ने देनी शुरू की इसको, तो जब उसे पिटने का भय हुआ कि लोग पीटेंगे, तो वो वहां से भाग लिया। तो उसके भागने से एक बात तो तय हो जाती है दोस्तों कि यदि वो ईमानदार होता, वास्तव में पीड़ितों का या निवेशकों का, या जिन्हें वो इन्वेस्टर कहता है, पार्टनर बताता है, उनका हितैषी होता, उनके प्रति ईमानदार होता, तो उस चोर को भागने की जरूरत नहीं थी। वहां से वो डटकर मुकाबला करता, अपनी शिकायत दर्ज करवाता। चूंकि पुलिस दफ्तर के सामने खड़ा हुआ था, वो कोई जंगल में नहीं था जहां उसे कोई मार लेता। उसका भागना, मुंह छुपा करके भाग जाना, गाली गलौज सुनने के बाद भी, उससे सिद्ध होता है कि वो वास्तव में चोर था और केवल वो इन्वेस्टर्स को गुमराह कर रहा था। अब उसकी पोल खुल गई है, चूंकि दलाली की रकम को लेकर चौहान पांचाल गैंग 2 गुटों में बट गया है और उनमें आपस में जूते चलने लगे हैं। तो अब वो तरह तरह से फड़फड़ा रहे हैं कि दोनों की दुकान कैसे चले, कैसे पांचाल की दुकान चले, जो 5 लाख रुपए संजय भाटी से हर महीने लेता है गर्भित वेलफेयर सोसाइटी को चलाने के नाम पर, जो उनकी संजय भाटी और उसके साथियों की जमानत कराने का प्रयास कर रहा था, षड्यंत्र रच रहा था। वो तमाम षड्यंत्र इनके धूल दूसरे हो चुके हैं, और वो वीडियो आज बहुत बड़ी तादाद में वायरल हो रहा है। उसका लिंक मैं इस वीडियो के जो है डिस्क्रिप्शन में दूंगा, युगांतर न्यूज़ पे, वो आप देख सकते हो कि किस तरह से उसमें पांचाल में जूते मारे गए पुलिस कमिश्नर नोएडा के दफ्तर के सामने, और किस तरह से उसे जलील करके वहां से भगाया गया या उसे भागना पड़ा मुंह छुपा करके। तो दोस्तों, दूसरी खबर एक आपको मैं ये बता देता हूं कि आज एक सीनियर ऑफिसर का फोन आया था मेरे पास लखनऊ पुलिस से। तो उन्होंने बताया है कि राजेश भारद्वाज, संजय गोयल, आदेश भाटी, विदेश भाटी और वो तरुण कुमार जो है, उनकी चंद मुकदमों में बेल हुई है इलाहाबाद हाई कोर्ट से। अभी वो जेल में ही रहेंगे, चूंकि उनके खिलाफ बहुत सारे मुकदमे दर्ज हैं और वो अभी जेल से बाहर नहीं आएंगे। इसको लेकर के आप लोग व्यथित ना हों, चिंतित ना हों, ज़्यादा तनाव ना लें। तो दोस्तों, ये भी एक अच्छी खबर है। जो आप लोग मेल कर रहे हो, उनका रिस्पॉन्स पुलिस दे रही है, प्रशासन दे रहा है, उन पर कार्रवाई हो रही है। और ये जो 2 जुलाई, 3 जुलाई और 4 जुलाई को संजय भाटी ने अपनी जमानत याचिका लगा रखी है गौतम बुद्ध नगर जिला न्यायालय में, वो भी निश्चित रूप से रिजेक्ट होगी। उसको लेकर के भी हमें व्यथित होने की, तनाव लेने की आवश्यकता नहीं है। ये ठग अभी खुली हवा में सांस नहीं ले पाएंगे तब तक, जब तक कि ये आप सबका पैसा मैं जुर्माने के, मैं नुकसान के वापस नहीं कर देते। इसलिए किसी भी साथी को तनाव लेने की आवश्यकता नहीं है, चिंता नहीं करेंगे। आप सब लोग अपनी लड़ाई को जारी रखेंगे। हमारे इस YouTube चैनल युगांतर न्यूज़ को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। YouTube के अलावा हमारा जो दूसरा चैनल है YouTube पर ही जागो भारत, उसको भी सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर हो सकें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारी सूचनाएं, हमारे समाचार, हमारी लड़ाई, हमारा आंदोलन एक साथ तमाम लोगों तक पहुंच सके। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप इन्हें सब्सक्राइब करें।
और ज़्यादा से ज़्यादा लोग सब्सक्राइबर बने। कोई इसमें पैसा नहीं लगता है, मुफ्त में ही एक उंगली दबानी होती है लाल बटन पे सब्सक्राइब पे, उसे साथियों दबा दिया करो। और जो हमारा ट्विटर हैंडल है जिसपे 2 लाख सैनिकों से ठगी हैशटैग आजकल ट्रेंड कर रहा है बहुत ज़बरदस्त तरीके से, उस पर भी तमाम साथी जाकर के उस हैशटैग पर ट्वीट करेंगे, उस लग को लगा करके रीट्वीट करेंगे ताकि टॉप 10 ट्रेंड में आ सके और देश की सरकार, देश का मीडिया, देश के तमाम जागरूक बुद्धिजीवी साथी आपके इस आंदोलन में सहभागी बन सकें। दोस्तों, लाखों करोड़ों की तादाद में जो है हमारे देश में ठगी पीड़ित हैं और वो तमाम ठगी पीड़ित अब हमसे जुड़ते जा रहे हैं, चाहे वो कैची पिक्सल वाले हों, चाहे साइंस सिटी, RMCL, NMM, एवरग्रीन, फ्यूचर मेकर, राजू और दुनिया भर की जितनी भी कंपनी है, ऑक्सी 300, हमारा वाहन, टॉप राइड, हेलो टैक्सी, गो बाइक, गो राइड, गो आपका हमारी सवारी और बहुत सारी कंपनी हैं, लगभग 100-150 कंपनियां हैं। कुछ चल भी रही हैं, कुछ बंद हो गई हैं ज़्यादातर, लेकिन उन तमाम स्कैम्स के ठगी पीड़ित ऑल इंडिया बाइक बोर्ड टैक्सी यूनियन माफिया उन्मूलन समिति मदन लाल आज़ाद से जुड़ते जा रहे हैं और आपका काफिला, आपका कारवां दिन रात बढ़ता जा रहा है। और जो आने वाली 7 जुलाई है, जो आपका सत्याग्रह आंदोलन है ठगमुक्त बेईमान रहित भारत के निर्माण के लिए, वो ज़बरदस्त तरीके से होगा। उसमें आप सबको सड़क पर आकर के भी जुड़ना है और वर्चुअल भी जुड़ना है दोस्तों। और एक बड़ा हंगामा, बड़ा हल्ला बोल आंदोलन बेईमान सिस्टम और ठगों के खिलाफ हमें खड़ा करके अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून 2019 के रूल्स को नोटिफाइड करवाना है ताकि जितने भी ठगी पीड़ित हैं, चाहे वो किसी भी कंपनी को हों, उन्हें उनका पैसा तय समय सीमा के अंदर वापस मिल सके। इसी के लिए मेरा आंदोलन है। ये किसी एक कंपनी के लिए नहीं है, ये तमाम कंपनीज के ठगी पीड़ित भाई बहनों को राहत दिलाने के लिए है। इसलिए किसी भी कंपनी के ठगी पीड़ित भाई बहन निराश ना हों, हमारे इस आंदोलन से जुड़ें, सहयोग करें और इस लड़ाई को जीतें। तो अब मैं आपको खबर सुनाने जा रहा था कि क्यों और किस तरह ये लड़ाइयां इतनी लंबी हो जाती हैं दोस्तों। लिखा है कि 2 लाख सैनिकों से ठगी, गर्वित वेलफेयर सोसाइटी बनाकर कर रहा था ठगों का दलाल पीड़ितों को गुमराह, खुली पोल तो हुआ भूमिगत। 2 लाख सैनिकों से 42,000 करोड़ रुपया की ठगी को लेकर मोदी सरकार लापरवाही बरत रही है और लगातार मामले को टाला जा रहा है। लगभग 1 वर्ष पूर्व गौतम बुद्ध नगर जिला पुलिस ने बाइक बोर्ड टैक्सी ठगी प्रकरण की जांच CBI से कराने की सिफारिश राज्य सरकार को भेजी थी। इस ठगी प्रकरण की जांच CBI और सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन एजेंसी करे, इसकी सिफारिश उत्तर प्रदेश की आर्थिक अपराध शाखा ने भी की है, किंतु केंद्र सरकार इस मामले को CBI के हवाले करने से घबरा रही है। सैनिकों से जुड़ी ठगी का ये मामला काफी संवेदनशील है। इसे लेकर देश भर में हजारों FIR दर्ज हुई हैं और लगभग 1 दर्जन आरोपी गौतम बुद्ध नगर जेल में बंद हैं, जिनमें से 5 की जमानत इलाहाबाद हाई कोर्ट ने हाल ही में एक तरफा सुनवाई करते हुए दे दी है, जिसे लेकर पीड़ितों में रोष है और जमानतें कैंसिल करवाने के लिए पीड़ितों की यूनियन मुख्यमंत्री, पुलिस महानिदेशक, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और मुख्य न्यायाधीश को पत्र मेल द्वारा भेज रही है और यूनियन ने अपना विरोध दर्ज कराया है। इस प्रकरण में दर्जनों आरोपी अभी फरार हैं और उनकी गिरफ्तारी पर पुलिस ने इनाम घोषित कर रखा है। आधे से ज्यादा आरोपियों के फरार होने के बावजूद भी जेल में बंद 7 ठगों को बेल मिल गई। कुछ मामलों में ये चिंता का विषय है, जिसे लेकर ऑल इंडिया बाइक बोर्ड टैक्सी यूनियन सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी कर रही है। इस ऐतिहासिक ठगी प्रकरण में आर्थिक अपराध शाखा दिल्ली में दर्ज मुकदमे में यूनियन ने प्रधानमंत्री के ग्रीन इंडिया क्लीन इंडिया मिशन और केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी का नाम भी दर्ज करवाया है, जो इस पूरे प्रकरण को महत्वपूर्ण बना देता है। बाइक बोर्ड टैक्सी स्कैम को मूर्त रूप देने वाली ठग कंपनी गर्वित इनोवेटिव प्रमोटर्स लिमिटेड का CMD बसपा नेता संजय भाटी है, जो फिलहाल जिला जेल गौतम बुद्ध नगर में बंद है। यूनियन ने अपनी FIR में कई वरिष्ठ अधिकारियों, पुलिस अधिकारियों, बैंकर्स और अन्य सरकारी महकमों को भी आरोपी बनाया है। भाजपा से जुड़े ई-बाइक निर्माता और उत्तर प्रदेश के बड़े उद्योगपति बद्रीनाथ तिवारी का भी FIR में नाम दर्ज है, किंतु अभी तक बद्रीनाथ तिवारी को या किसी भी सरकारी अधिकारी को गिरफ्तार नहीं किया गया है। दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा तो पिछले 1 साल से
इस मामले में कोई पूछताछ तक नहीं कर सकी है और मुकदमे की फाइल धूल फांक रही है। उत्तर प्रदेश की मेरठ आर्थिक अपराध शाखा ने अवश्य कुछ कार्रवाई की है और कंपनी एवं ठगी से जुड़े मामलों में महत्वपूर्ण दस्तावेज और केस प्रॉपर्टी बाइक्स को हाल ही में जब्त किया है। बाइक बोर्ड टैक्सी स्कैम की संवेदनशीलता का अंदाजा इससे भी लगाया जा सकता है कि महाठग संजय भाटी के वकील अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल के पुत्र हैं, जो सुप्रीम कोर्ट में सीनियर एडवोकेट हैं। मोदी सरकार ने आज ही वेणुगोपाल को एक्सटेंशन देते हुए 1 साल के लिए पुनः भारत का अटॉर्नी जनरल नियुक्त कर दिया है। संजय भाटी को बेल मिले, इसके लिए उसके साथी पूरा षड्यंत्र रच रहे हैं और कोरोना काल को लाभ के रूप में देखते हुए उन्होंने जिला न्यायालय गौतम बुद्ध नगर में संजय भाटी की जमानत याचिकाएं दाखिल की हैं, जिन पर लगातार 2, 3 और 4 जुलाई 2020 को सुनवाई होनी है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने संजय भाटी की क्रिमिनल रिट पिटीशन को खारिज कर दिया था और उसे हाईकोर्ट जाने का निर्देश दिया था। संजय भाटी ने इस याचिका में सुप्रीम कोर्ट से कई रिलीफ मांगते हुए जमानत देने की गुहार लगाई थी, जिसे सर्वोच्च अदालत ने अस्वीकार कर दिया था। संजय भाटी कितना शातिर है, इसका अंदाजा इससे भी लगाया जा सकता है कि उसने अपने ही द्वारा बनाई गई एक गर्वित वेलफेयर सोसाइटी को अपने ही खिलाफ केस डालने की तजवीज दी है और उसका एक पार्टनर राजेश पांचाल पीड़ितों को संजय भाटी की गर्वित वेलफेयर सोसाइटी का सदस्य बनाकर संजय भाटी को फायदा पहुंचाने का षड्यंत्र रच रहा था, जिसका भांडा फूट जाने के कारण अब राजेश पांचाल फरार होने की तैयारी कर रहा है। संजय भाटी ने पहले भी यूट्यूब पर कई न्यूज चैनल बना रखे थे और वर्तमान में भी उसके सहयोगी पार्टनर राजेश पांचाल ने सच की राहें नाम से एक यूट्यूब चैनल आरंभ किया है, जिस पर वह संजय भाटी के पक्ष में मनगढ़ंत खबरें चलाकर लाखों पीड़ितों को भ्रमित करता है और यूनियन के मनोबल को तोड़ने और यूनियन को तोड़ने के लिए साजिशपूर्ण झूठी खबरें चलाता है, जिससे संजय भाटी और उसके साथी ठगों को फायदा पहुंच सके। मल्टी स्टेट स्कैम, लाखों पीड़ित, हजारों एफआईआर, उसके पश्चात भी मोदी सरकार इस ठगी प्रकरण को सीबीआई को नहीं सौंप रही तो दाल में कुछ न कुछ काला अवश्य है। अन्यथा सैनिकों से हुई इस ठगी की जांच तो बिना मांग किए ही सीबीआई को सौंप देनी चाहिए थी, ताकि देश की सीमाओं की रक्षा कर रहे हमारे 2 लाख सैनिकों को जल्दी से न्याय मिल पाता और ठगों को दंड। सरकार के साथ साथ इस अनोखे ठगी प्रकरण पर विपक्ष भी मौन है। अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून 2019 के प्रावधान भी इस ठगी प्रकरण पर केंद्र अथवा राज्यों ने लागू नहीं किए हैं, जबकि सांसद कुंवर दानिश अली ने अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून 2019 पर जुलाई 2019 में हुई चर्चा के दौरान ये मामला संसद में भी उठाया था, जिसके अगले दिन दानिश अली को बसपा सुप्रीमो मायावती ने नेता पद से हटा दिया था। अब पीड़ितों की यूनियन इस महाठगी को ही नहीं, अपितु जितने भी इस तरह के ठगी प्रकरण देश भर में हुए हैं सबको सीबीआई के हवाले करवाने और इनमें अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून 2019 के प्रावधान लागू करवाने के लिए आगामी 7 जुलाई 2020 को जंतर मंतर नई दिल्ली से राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह आंदोलन आरंभ करने जा रही है। ऑल इंडिया बाइक बोर्ड टैक्सी यूनियन ने बाइक बोर्ड टैक्सी स्कैम और हेलो टैक्सी स्कैम में रिकवरी कराने के लिए दिल्ली हाई कोर्ट में सिविल वाद भी दायर किया है, जिसमें आगामी 6 अगस्त को सुनवाई होनी है। और मैं आप सबसे इस वीडियो संदेश के माध्यम से ये अनुरोध करता हूं, ये बताना चाहता हूं दोस्तों कि जब तक आप लोग संगठित होकर यूनियन के माध्यम से दिल्ली हाई कोर्ट में अपना क्लेम फाइल नहीं करोगे, अपनी शिकायत दाखिल नहीं करोगे, अपना दावा दाखिल नहीं करोगे, तब तक आपके पैसे की रिकवरी होने में बहुत लंबा समय लगता जाएगा और आप बेवजह इन ठगों के और ठगों के दलालों के जाल में फंसकर भ्रमित होते रहेंगे, परेशान होते रहेंगे। इसलिए मैं आप तमाम साथियों से अनुरोध करता हूं कि जो भी ठगी पीड़ित भाई बहन हैं बाइक बोट और हेलो टैक्सी स्कैम के, वो सभी लोग दिल्ली हाई कोर्ट में जो ऑल इंडिया बाइक बोट टैक्सी यूनियन का केस चल रहा है रिकवरी का, उसमें सम्मिलित हों, जुड़ें और अपने पैसा पाना तय करें। इस वीडियो संदेश के डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आजाद सिंह शेखावत जी का नंबर, हमारे कोषाध्यक्ष सुमन कुमार जी का नंबर होगा। आप उन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं, अपनी डिटेल हमें सेंड कर सकते हो, हमारे मेल पर कर सकते हो। इसलिए साथियों, कोई भी घबराएगा नहीं, चिंता नहीं करेगा
इन दुष्टों के जाल में नहीं फंसेगा, इनके बहकावे में नहीं आएगा। ये जो भी अफवाह उड़ाते रहें, बकवास करते रहें, करने दो। एक दिन वो आएगा कि ये ठग और इनके दलाल आपस में ही लड़ करके मर जाएंगे और आप सबकी विजय होगी। ये ठग जिंदगी भर जेलों में सड़ेंगे। इनकी, इनके रिश्तेदारों की, इनके तमाम आकाओं की चलाचल संपत्तियां नीलाम होंगी और आपका पैसा आपको जल्दी से जल्दी वापस मिलेगा। इसलिए कोई भी साथी तनाव नहीं लेगा, चिंता नहीं करेगा, अपनी एकता और शक्ति को बनाए रखेंगे। जय हिंद, जय भारत।